बॉलीवुड में ऐसी कई अदाकाराएं रही जिनकी पहली फिल्म तो सुपरहिट हुई, लेकिन उसके बाद वो गुमनामी में चली गई। ऐसी ही एक अदाकारा है मधु। फिल्म फूल और कांटे और रोजा से मधु ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। हालांकि जल्द ही वो इंडस्ट्री से गायब हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई नाम जुड़े, कईयों को शोहरत भी मिली, उन्होंने नाम भी कमाया, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्होंने इन सब का साथ छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। कुछ ऐसा ही मधु शाह के साथ भी हुआ। उन्होंने अजय देवगन के साथ फूल और कांटे की, फिर 1992 में मणिरत्नम की फिल्म रोजा से पॉपुलर हुई, मगर देखते ही देखते एक्ट्रेस मधु शाह गायब हो गई। फूल और कांटे फिल्म से रातों रात स्टार बनी एक्ट्रेस मधु का 26 मार्च को 55वां बर्थडे है। इस मौके पर जानिए वह घटना जब कर्ज में डूबे पति बचाने के लिए मधु ने 100 करोड़ का अपना घर तक बेच दिया था। मधु ने पहली फिल्म के लिए रिजेक्शन झेला पर हार नहीं मानी। जिसे देख मेरा दिल धड़के, मेरी जान तरसती है, फिल्म फूल और कांटे का यह गाना याद है तो यकीनन ही एक्ट्रेस मधु भी याद होगी। मधु और अजय देवगन की यह पहली फिल्म थी और इसने दोनों को ही रातों रात स्टार बना दिया था। मधु पहले से ही साउथ की एक फिल्म में काम कर चुकी थी, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी फूल और कांटे से मिली थी। फिर रोजा से उन्होंने 1992 में साउथ में वापसी की और छा गई। फूल और कांटे की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद जहां अजय देवगन के पास फिल्म ऑफर्स की लाइन लग गई, वहीं मधु भी फिल्मों में जुट गई। लेकिन बॉलीवुड में मधु का करियर चल नहीं पाया। बीच बीच में मधु साउथ की फिल्में भी करती रही और फिर लीड किरदारों से गायब सी हो गई। मधु ने फिर बॉलीवुड में सपोर्टिंग रोल करने लगी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि अभिनेत्री मधु का पूरा नाम मधुबाला रघुनाथ है। उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में भी की है। मधु का पहले से ही बॉलीवुड से रिश्ता रहा है। वो हेमा मालिनी की भतीजी है और जूही चावला की भाभी है। उन्हें कई बार हेमा मालिनी के घर के बाहर देखा जाता रहा है। मधु शाह ने एक दिए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो लीड रोल्स कर रही थी। फिल्मों की हीरोइन थी, इसलिए उस वक्त सभी हीरोइन टाइपकास्ट थी। उनके पास कई अच्छे गानों पर डांस करने, उसे गाने और रोमांटिक कर सीन करने का मौका था। मधु ने बताया कि उन्हें यशवंत और पहचान के साथ पहली मूवी फूल और कांटे करने का मौका मिला था। इतना ही नहीं, मधु शाह ने कई भाषाओं की फिल्मों में तमाम तरह के किरदार निभाए थे। मधु शाह का कहना है कि उन्हें जो भी प्रोजेक्ट्स मिले उनसे उनको कोई शिकायत नहीं है। फिल्मों में पहले सिर्फ एक्शन होता था। मधु शाह ने आगे कहा कि उस दौर का हिस्सा थी जहां एक्शन और एक्शन हीरोज को पूरी फिल्म दी जाती थी। फिल्म में वो एक्शन और बदला ही लेते थे और इस कड़ी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन शामिल थे, जो कि सारी स्क्रीन स्पेस उनको मिल जाती थी। इसलिए मधु शाह ने छोड़ी इंडस्ट्री। मधु शाह ने इंटरव्यू में उस पड़ाव का जिक्र किया जब उनका करियर खत्म होने की कगार पर था और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उनको तब लगा था कि वो और करना चाहती है, लेकिन उनको अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे। एक इंटरव्यू में मधु ने कहा था, लव यू मिस्टर कलाकार से पहले मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मैं उन पर ध्यान देना चाहती थी। उस फिल्म के बाद मुझे उम्मीद थी कि मैं लगातार काम करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ और सालों तक नहीं हुआ। साल 2017 में मधु ने टीवी पर 8 साल बाद वापसी की थी। उन्होंने स्टार प्लस पर सीरियल आरंभ किया, हालांकि यह सीरियल जल्द ही बंद हो गई। मधु शाह ने ढूंढा लाइफ पार्टनर। साउथ में योद्धा और रोजा जैसे फिल्म करने के बाद मधु चाहती थी कि ऐसी और फिल्में उनके पास आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया और बाहर निकलने का फैसला किया। मधु ने यह भी कहा कि उन्हें उसका कोई पछतावा नहीं है। मधु शाह के पति का जूही चावला से कनेक्शन। मधु शाह का पूरा नाम मधुबाला है। उन्होंने 1999 में बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी की थी, जो कि जूही चावला के पति जय मेहता के कजीन है। ऐसे में मधु और जूही चावला का रिश्ता देवरानी और जेठानी वाला है। शादी के बाद मधु ने करियर के साथ शादी को साथ साथ संभाला। उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन फिर परिवार और बेटियों की परवरिश की खातिर मधु ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपना सारा वक्त घरेलू जीवन में लगा दिया। पति आनंद शाह जैसा जहां बिजनेस संभाल रहे थे, वहीं मधु ने दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश की। मधु शाह की 2 बेटियां हैं। मधु शाह और आनंद शाह की 2 बेटियां हैं। एक का नाम अमया और दूसरी का नाम किया शाह है। दोनों इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, लेकिन इनका अकाउंट प्राइवेट है। हेमा मालिनी की भतीजी है मधु शाह। मधु शाह का लोकसभा सांसद
हेमा मालिनी के साथ खास कनेक्शन है, वह उनकी भतीजी है। मधुषा अब समांता रूद प्रभु के साथ शाकुंतलम पे नजर आएगी। जब कर्ज में डूबे पति को बचाया, लेकिन मधु सिर्फ एक अच्छी मां ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी और सपोर्टिंग वाइफ भी है। उन्होंने हर कदम और हर मुश्किल में पति आनंद और परिवार का साथ दिया। वह एक चट्टान की तरह हर मुश्किल किस्से के सामने डटी रही। मधु की जिंदगी में सबसे बुरा वक्त तब आया जब पति आनंद शाह का बिजनेस पूरी तरह असफल हो गया और वह सिर से पैर तक कर्ज में डूब गई। 100 करोड़ का घर बेचकर चुकाया कर्ज। रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद शाह पर बैंक और निवेशकों का करीब 100 करोड़ का कर्ज हो गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब मधु ने कोई परवाह किए बिना अपनी फैमिली द्वारा किया गया 100 करोड़ का घर बेच डाला ताकि पति की मदद कर सके। मधु ने घर बेचकर पति का सारा कर्ज चुका दिया। इसके बाद मधु ने एक्टिंग में कमबैक किया और आनंद शाह ने भी फिर एक बार अपना बिजनेस खड़ा किया। साउथ की इन फिल्मों में देखेगी मधु। करियर की बात करें तो मधु 2021 में कंगना रनौत स्टारर थलाइवे में नजर आई थी और अभी उनके पास साउथ की कई फिल्में हैं। इनमें 2 मलयालम और एक तेलुगु फिल्म शाकुंतलम शामिल है। बीच बीच में मधु रियलिटी शोज में भी नजर आती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको मधु शाह की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है।